ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो हम कल कथा सुन रहे थे कि किस तरह विष्णुप्रिया देवी ने जगन्नाथ जी को प्रेम पत्र लिखा और वो प्रेम पत्र जगन्नाथ जी के लिए सारे धन रत्न भंडार सबसे ज़्यादा प्रिय बन गया। तो भगवान केवल हमसे प्रेम की उपेक्षा रखते हैं और भगवान हमको अनंत रूप से प्रेम करते हैं। भगवान को जगन्नाथ जी को पता है कि कलयुग में अगर किसी को कृपा देना है तो सबसे आसान सबसे चहीता तरीका अपनाना पड़ेगा और वो है खाना। लोग सब कुछ कर सकते हैं बट जब खाने का बात आता है कभी कभी लोग मैं एक बार मैं एक गुजराती परिवार में मेरे को बुलाए थे घर में लंच लेने के लिए। तो वो जो रोटी था वो अत्यंत 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 पतला था और हमारे आश्रम में विथ ऑल नो ऑफेंसेस टू आवर आश्रम रोटी वट एवर वी गेट पर हमारे आश्रम में तो बहुत मोटा मोटा रोटी बनता है और कच्चा भी रहता है। और पहली बार मैं इतना पतला रोटी खाया तो मैं तो सोचा कि 2 रोटी खाऊंगा जो मैं आश्रम में खाता हूँ। तो मैं 8 रोटी खाने के बाद मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने रोटी खाया है और इतना पतला रोटी। तो माता जी को मैं प्रशंसा किया कि माता जी क्या रोटी बना है, कितना सुंदर रोटी बना है। तो माता जी बताए कि हम सब गुजराती हैं और ये जो रोटी आप खाए ये 3rd क्लास रोटी है। जब गुजरात में लड़की देखने जाते हैं तो रोटी को लाइट में दिखाते हैं और जब लाइट में दिखाते हैं रोटी को लाइट भी आना चाहिए आर पार थोड़ा सा, तब जाके वो रोटी सही रोटी है और वो बहुरानी भी सही है।
दिस इज गुजरात, ये माता जी मेरे को बताए। तो इतना पतला रोटी होना चाहिए। मैं बोला बहुत अच्छा माता जी, ज़्यादा खाऊंगा तो आश्रम में रह नहीं पाऊंगा मैं इधर। पर कहने का तात्पर्य ये है, हम देखते हैं भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार के खाना हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। और भगवान को पता है कि कलयुग वासी खाने के ऊपर बहुत 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 ध्यान देने वाले हैं। इसलिए भगवान खुद स्पेशल अवतार जगन्नाथ जी के अवतार में लेके आए हैं। और केवल एक ही जगन्नाथ जी हैं जो दिन भर खाते रहते हैं और उसको महाप्रसाद बना के सबको खिलाते रहते हैं। जगन्नाथ जी का पहला भोग लगता है 8 साढ़े 8 बजे, फिर 10 बजे, 8 साढ़े 8 बजे 7 प्रकार के भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं भगवान। फिर 10 बजे 16 आइटम्स लगता है। फिर 1 डेढ़ बजे जो मेन राजभोग है उसमें कम से कम 40 आइटम लगता है। उसके बाद फिर से 4 बजे, 4 से 6 बजे के बीच में, उसमें फिर से 12 से 16 आइटम लगता है। फिर उसके बाद 8 बजे, और उसके बाद फिर से रात को 11 बजे। और रात को 11 बजे जगन्नाथ जी पांता भात खाते हैं, क्योंकि इतना सारा हेवी फूड खाया है, रात में अच्छा नींद लगेगा। जगन्नाथ जी को सारे लोग राइस में जल डाल के, पानी डाल के खिलाते हैं जगन्नाथ जी को रात में। और अलग अलग तरीके का पांता भात। हमको तो पता है राइस में पानी डाल दो वो हो गया पांता भात इन बंगाल, पर जगन्नाथपुरी में अलग अलग प्रकार के स्वीट पांता भात, खट्टा पांता भात, तीखा पांता भात, all different types of rice with water they make preparations and they offer it to Jagannath in the evening, in the night before sleeping. उसको बड़ा श्रृंगार भोग भी बताया जाता है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की महिमा स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में एक ब्राह्मण जो अत्यंत आध्यात्मिक गृहस्थ थे, अपनी पत्नी के साथ वो ब्राह्मण अत्यंत भगवान की प्रेम में, सेवा में नियुक्त रहते थे और हर समय पत्नी के साथ अलग अलग तरीके के शास्त्र अध्ययन करना, उसके बारे में विचार विमर्श करते थे। एक बार ब्राह्मण पढ़े स्कंद पुराण से, ये स्कंद पुराण में मेंशन है कि वो स्कंद पुराण पढ़े कि जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी आविर्भूत हुए हैं और जो भी वो उनका दर्शन करता है, ब्रह्म का, वो ब्रह्म परम ब्रह्म है, जो भी उनका दर्शन करता है उसको इस जीवन के बाद मुक्ति मिल जाता है। तो बहुत सारे ब्राह्मण को इकट्ठा करके वो निर्णय किए कि मैं जाऊंगा नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी का दर्शन करने। पर वो तुरंत आके घर में अपने पत्नी से परमिशन मांगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी कार्य में पत्नी का परमिशन, आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, स्कंद पुराण बता रहा है। आप स्कंद पुराण के श्लोक पढ़ सकते हैं, पर स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण पहले आके पत्नी से पूछे कि क्या मैं जा सकता हूँ नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी ब्रह्म का दर्शन करने। तो पत्नी बोली जरूर, और आप दर्शन करके आइए और मेरे लिए प्रार्थना करके आइए और मैं इधर बच्चों को संभालूंगा। तो फिर ब्राह्मण निकल गए अपने दूसरे ब्राह्मणों के साथ
नीलाचल क्षेत्र में पहुंचे, मंदिर का शोभा देख के अत्यंत प्रभावित हो गए। जगन्नाथ जी का रत्न सिंहासन में दर्शन करके अत्यंत भक्ति भाव से वो प्रार्थना करने लग गए। और ब्राह्मण मंदिर के बाहर आके सोचने लग गए, विचार करने लग गए कि मेरे को कुछ यज्ञ करना चाहिए नारायण जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो मंदिर के बाहर एक छोटे से जगह में वो और जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे उन्होंने यज्ञ किया और सारा दिन वो उपवास रहते थे और शाम में खुद सारे ब्राह्मण मिलके भोग बनाते थे, उसको यज्ञ के सामने अर्पण करते थे और उसको निवेदन करते थे। इस तरह 3 दिन तपस्या किए और यज्ञ किए और प्रसाद ग्रहण किए। और 3 दिन के बाद जब वो प्रस्थान करने लग गए, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबको बीमारी लग गया। किसी का बोलती बंद हो गया, किसी को इतना ज्वर हो गया, किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया। शायद मेरे को भी स्कंद पुराण पढ़ना पड़ेगा, क्यों पेट खराब हो रहा है। तो किसी का पेट खराब हो गया, किसी का आवाज निकला ही नहीं, आवाज बंद हो गया। हर ब्राह्मण मरण अवस्था में आ गए बस एक दिन में। ये ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हो गए, विचलित हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, हमने कुछ अपराध कर दिया, हमने कुछ अपराध कर दिया। इस तरह वो सोच सोच के वो ब्राह्मण खुद भी, उनको इतना ज्वर और बीमारी लग गया था। वो रात्रि में जब शयन किए, रात्रि में वो किसी को देख नहीं पा रहे हैं, पर एक जोर से स्कंद पुराण वर्णन करता है कि एक बहुत तीव्र आवाज सुने वो, और उस आवाज में सुनाई दिया कि तुमने मेरे महाप्रसाद को अपराध किया, तुमने मेरे महाप्रसाद को अपराध किया। स्कंद पुराण बताता है कि ये ब्राह्मण का मेंटालिटी क्या था। ये ब्राह्मण जब जगन्नाथ जी का दर्शन किए, सारे बेढ़ा में सब कुछ दर्शन करके सब कुछ उनको अच्छा लगा, पर जब आनंद बाजार में आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद का और एक नाम है अबढ़ा। स्कंद पुराण बताता है कि ये प्रसाद अबढ़ा क्यों है, क्योंकि इसको डायरेक्टली जिस पात्र में, मिट्टी के पात्र में ये बनाया जाता है, उससे डायरेक्टली ग्रहण करना चाहिए। और वो ब्राह्मण आके देखा कि ये जो प्रसाद बनता है किचन में, ये कोई ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, ये सुअर लोग बनाते हैं जो लोअर कास्ट के हैं। और जब प्रसाद ग्रहण करने का बात आता है आनंद बाजार में, हर कोई व्यक्ति किसी के झूठा खा लेता है, कोई व्यक्ति दूसरे को मांग के, भीख मांग के उसके हाथ, उसके जो प्लेट है, पात्र है, उससे हाथ घुसा के खा लेता है। तो ब्राह्मण ये सब देख के उनको पसंद नहीं आया और सोचे कि हम जब यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के साथ हम खुद ब्राह्मण लोग प्रसाद बनाएंगे और उस प्रसाद को खाएंगे। ये जो महाप्रसाद जो ब्राह्मण लोग नहीं बना रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और वो आवाज इतना तीव्रता से ब्राह्मण को डांटने लग गए और बोलने लग गए, तुमने मेरा अपराध किया, तुमने मेरे प्रसाद का अपराध किया, तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया। अगर तुम कल सुबह महाप्रसाद ग्रहण नहीं करेगा भक्ति भाव से और क्षमा प्रार्थना नहीं करेगा, कल दोपहर तक तुम कोई भी इधर जिंदा नहीं रहोगे। अरे कृष्ण, ब्राह्मण उधर ही तुरंत उठ गया। और ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति होते हैं बिना ब्रश किए, स्नान किए कभी भी कुछ भी खाते नहीं हैं। और वो ब्राह्मण सपने से उठ गया और सब ब्राह्मणों को उठा दिया, और जैसे ही सुबह हुआ तो वो सब लोग बिना स्नान करके, बिना ब्रश करके
वो किसी भी तरह कहां से भी महाप्रसाद जुगाड़ किए और उसको ग्रहण किए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसका उल्लेख करते हैं स्कंद पुराण से, ये जो चीज है, और इसका उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो पुरी के ब्राह्मण शिरोमणि थे, उनके लिए सुबह सुबह प्रसाद लेके जाते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों से प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण कर लेते थे और स्नान भी नहीं करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूछे कि सार्वभौमा, आप तो ब्राह्मण शिरोमणि हैं, आपने शास्त्र पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, और आप किस तरह बिना स्नान करके कुछ खा सकते हैं? ये तो ब्राह्मण के जो नीति और नियम है, इसको आप पूरा खंडन कर रहे हैं, कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्कंद पुराण से श्लोक बताएं कि प्राप्ति मात्रेण भुक्तेभ्य, महाप्रसाद कभी भी खराब नहीं होता है। महाप्रसाद कोई भी, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को हम देखना नहीं चाहिए कि कौन उसको बनाया है, वो ब्राह्मण है कि नहीं, वो किसका झूठा हम खा रहे हैं। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में झूठा, ऊंच नीच, जाति, इस सब का कुछ भी का विचार नहीं होता है, ये स्कंद पुराण बताता है। और अंत में स्कंद पुराण में वर्णन किया जाता है कि किस तरह भगवान की भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सबसे परे भगवान की भक्ति है। और भगवान का भक्त ना तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय होता है, ना ऊंच होता है, ना नीची होता है। भगवान का भक्त अत्यंत प्रिय होता है। ये समझाने के लिए भगवान ने ये लीला किया, और ब्राह्मण जब समझ गया तो सारे भक्तों को प्रार्थना किया, महाप्रसाद को अत्यंत भक्ति भाव से ग्रहण किया और अपनी पत्नी के लिए महाप्रसाद पैक करके लेके गया। हरे कृष्ण। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विजिट टेम्पल। यू टेक महाप्रसाद and you also pack Mahaprasad for your family members who could not come to temple. तो इस तरह ये महाप्रसाद की महिमा है जो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। अभी मैं कुछ आपको रिसेंट 500 साल पुरानी बात बताऊंगा महाप्रसाद के बारे में। पहले मैं 5000 साल पुरानी बात बोलता हूं। जगन्नाथ महाप्रसाद जब पुजारी लोग जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं भोग, तो घंटी बजाते हैं और सारा भोग नीचे रहता है, और पुजारी अपना हाथों को ऐसे उठाते हैं, हाथों में पानी रखते हैं और घंटी बजाते हैं, और जगन्नाथ जी ऊपर हैं। तो इस जो पानी है हाथों में, उस पानी में अगर पुजारी जगन्नाथ जी का मुख देखते हैं तो पुजारी समझ जाते हैं कि जगन्नाथ जी ने महाप्रसाद ग्रहण किया है। और घंटी बजाते समय और जल के ऊपर जगन्नाथ जी का अगर परछाई नहीं दिखाई दिया, प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब यह है कि जगन्नाथ जी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, भोग ग्रहण नहीं किया, और वो पूरा भोग फेंका जाता है और फिर से नया भोग जगन्नाथ जी के लिए बनाया जाता है। बहुत बार ऐसे हुआ है। आज से 5000 साल पहले एक बार ये हमारे उड़ीसा के एक जगन्नाथ मंदिर में एक ग्रंथ है मादाल पंजी करके, उसमें वर्णित है कि 5000 साल पहले एक बार की घटना है कि पुजारी देखने लग गया और फिर घंटी बजाया और जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। तो पुजारी सब लोगों को बताया, तो सारा प्रसाद फेंकवा गया, फिर से प्रसाद बनाया गया, फिर से पुजारी जब देखा फिर से दिखाई नहीं दिया।
तो इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया और सारे नगरी में इतना सब सब व्यक्ति, सब लोग विचलित हो गए। राजा विचलित हो गए कि क्या हमने कुछ अपराध कर दिया जगन्नाथ जी से, जो जगन्नाथ जी प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और उस समय एक व्यक्ति रहता था पुरी में जिसका नाम था मुलक। और यह मुलक अपने घर में कुछ भी प्रसाद खाना बनाता नहीं था, वो केवल जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण करके ही रहता था। और जब जगन्नाथ जी 1 दिन प्रसाद ग्रहण नहीं किए, वो 1 दिन भूखा रहा। जब जगन्नाथ 2 दिन प्रसाद ग्रहण नहीं किए, वो 2 दिन भूखा रहा। जब 3 दिन प्रसाद ग्रहण नहीं किए, 3 दिन भूखा रहा। तो बाकी सबको लग रहा था कि क्या हो रहा है। और राजा भी बहुत चिंतित हो गए कि शायद मुलक भी गुजर जाएंगे क्या, और जगन्नाथ जी क्यों प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी, मुलक अपने भक्त के प्रति उनका इतना दया आया कि रात्रि में जगन्नाथ जी मुलक के सपने में आए। और मुलक सपने में देखे कि जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं, मंदिर से कहाँ जा रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर से कहाँ जा रहे हैं। तो मुलक भी पीछे पीछे सपने में जाने लग गए। और पुरी में एक जगह है स्वर्ग द्वार करके, जहाँ पे दाह संस्कार होता है। तो वहां पे उसके बगल में बहुत थोड़ा दूर समुद्र के किनारे जगन्नाथ जी पहुंचे एक कुटीर के पास। और कुटीर के पास वो मुलक ने देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से जगन्नाथ जी के लिए बहुत सुंदर साग, पालक का साग और कुछ कुछ पीठा टाइप का, कुछ मतलब केक टाइप का बनाया है। और जगन्नाथ जी उसको खा रहे हैं और वो परिवेशन कर रहा है। और फिर मुलक जी का सपना टूट गया और उनको तो भूख लग ही रहा था। तो वो तुरंत सुबह सुबह उधर गए। और जब गए तो देखे सही में एक कुटीर है और कुटीर के सामने तुलसी देवी का प्लांट है, तुलसी देवी हैं। और जब कुटीर के अंदर प्रवेश किए, मुलक पूछे आप कौन हैं। वही व्यक्ति थे जो, और वही व्यक्ति प्रसाद बना रहे थे, साख। तो मुलक दंडवत किए और बोले कि आप कौन हैं। और ये व्यक्ति बताए कि मैं विदुर हूं, मैं सारा धाम घूम घूम के अभी पुरी आया हूं और जगन्नाथ जी को सेवा कर रहा हूं। तो मुलक इतने आनंदित हो गए कि विदुर जी को बताया कि आपको क्या पता है कि जगन्नाथ जी 3 दिन से प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका खाना उनको इतना पसंद आया कि वो कोई भी हमारा 56 भोग खा नहीं रहे हैं। और विदुर जी जब सुने ये चीज अत्यंत रोमांचित हो गए और उनके आंखों से अश्रु बहने लग गया और उनके सारे बाल खड़े हो गए और वो रोने लग गए और जगन्नाथ जी को, कृष्ण को प्रार्थना करने लग गए। और मुलक तुरंत राजा के पास चले गए और सारे प्रजाओं को इन्फॉर्म करने लग गए। और राजा, प्रजा, सारे पुजारी, सब कोई आने लग गए मिलने के लिए। और जब कुटीर के पास पहुंचे तो कुटीर में कोई नहीं था। विदुर जी बहुत पहले ही उस जगह से चले गए थे। ये भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त प्रतिष्ठा से बहुत डरते हैं। यश और प्रतिष्ठा भगवान की भक्ति में बहुत बाधा लेके आता है। और ये राजा उधर पहुंचने से पहले ही वो कुटीर से विदुर जी चले गए। राजा ने वो कुटीर को मुलक को दान किया और बताया कि ये कुटीर, क्योंकि इधर विदुर आके रह रहे थे और जगन्नाथ जी स्वयं इधर आके प्रसाद लिए, ये कुटीर का देखभाल तुम अभी करो और मैं
आयोजन करूंगा कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा इधर। तो ये है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की महिमा। एक बार की बात है, ये 1515 सेंचुरी की बात है। एक व्यक्ति था जो सुवार था। सुवार मतलब जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, उनको सुवार कहलाता। तो ये व्यक्ति स्पेशल लड्डू बनाता था। He was expert in making laddus। और एक बार जगन्नाथ जी के जो प्रमुख सेवक हैं, जगन्नाथ जी के जो प्रमुख पुजारी हैं, वो है राजा गजपति पुरी के। तो एक बार राजा ने किस तरह स्टैंडर्ड जगन्नाथ जी को भोग लगाने में, just to see the standard and quality of food that is being offered, quality control, उसको करने के लिए सारा प्रसाद पूरा 56 भोग मंगवाया। और एक एक करके राजा खा रहे थे और सबका गुणगान किए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जब ये लड्डू के पास पहुंचे जो ये सुवार बनाता था, वो लड्डू को जब मुंह में दिए और दबाए, इतना कड़क था वो लड्डू, इतना कड़क था वो लड्डू कि दांत टूटने प्राय हो जाता था। और मैं भी वो लड्डू खाया हूं। अगर वो लड्डू, आप सब ने वो लड्डू नहीं खाया है, ये लड्डू जो है ये बहुत ही स्पेशल लड्डू है। और इतना कड़क वो लड्डू था कि राजा बोले, कौन है ये जो बनाया ये लड्डू, जगन्नाथ जी का दांत टूट जाएगा। तो सारे बाकी जो सुवार लोग, पुजारी लोग सब भयभीत हो गए। वो सुवार को बुलाए, वो सुवार भी भयभीत हो गया। और राजा बोले कि ये इस तरह का लड्डू तुम बनाता है, तुमको क्या लगता है कि जगन्नाथ जी व्यक्ति नहीं है? तुम खा के दिखाओ ये लड्डू, तुम्हारा दांत टूट जाएगा ना। मेरा भी दांत टूट जा रहा है, खा ही नहीं पा रहा हूं, चबा ही नहीं पा रहा हूं, पर ये लड्डू बहुत टेस्टी है। पर ये हार्ड नहीं बनाओ, सॉफ्ट बनाओ, सॉफ्ट। सुवार बोले जरूर। राजा प्रशंसा किए कि लड्डू बहुत टेस्टी है, पर बस मेरे को सॉफ्ट बनाना है। तो नेक्स्ट दिन से वो सॉफ्ट लड्डू बनाने लग गए और राजा उसको खाए और राजा बहुत प्रसन्न हो गए। क्या लड्डू बना, क्या लड्डू बना, क्या लड्डू बना। तो 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, हर दिन राजा टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि लड्डू का क्वालिटी कंट्रोल करना है। 3 दिन के बाद राजा जब रात में सो रहे थे, नरसिंह देव उनके सपने में आए और नरसिंह देव चित्कार करने लग गए, तुमने मेरा लड्डू बंद किया, तुमने मेरा लड्डू बंद किया, तुमने मेरा लड्डू बंद किया। वो लड्डू मेरे को इतना पसंद था, वो लड्डू मेरे को इतना पसंद था। मेरे दांत कुछ जबरदस्त खाने के लिए लालायित रहते हैं और वो लड्डू को मैं जब चबाता था मेरे को बहुत आनंद मिलता था, और तुमने क्यों मेरा लड्डू बंद किया। तो राजा भयभीत हो गए। नरसिंह देव वॉज इन वेरी उग्र फॉर्म, राजा को फाड़ने के, क्योंकि उन्होंने लड्डू बंद किया। सोचिए, आपको बहुत दिन तक कोई लड्डू दे रहा है हर दिन, और कोई आके आपको लड्डू बंद कर देता है, तो कितना गुस्सा हो जाएगा। लड्डू बहुत टेस्टी था। तो नेक्स्ट दिन राजा तुरंत वो सुवार को बुलाए और बोले कि लड्डू को हार्ड करो, लड्डू को हार्ड करो। अभी नेक्स्ट 3 दिन मैं लड्डू का हार्डनेस का क्वालिटी कंट्रोल करूंगा। और तब से वो लड्डू का नाम हो गया नरसिम्हा लड्डू। अभी वो लड्डू का नाम परिवर्तित हो गया है, पर लड्डू तो है ही। और उस लड्डू को जनरली पुरी में जब किसी का शादी होता है तो लड़की वाले लड़के को जब पहला फिक्स हो जाता है शादी, तो वो लड्डू देते हैं कि इसका मतलब है कि अगर ये लड्डू आप तोड़ सकते हैं तो मेरे बेटी का आप जरूर ख्याल रख सकते हैं।
तो ये एक पुरी में अभी हो गया है जो एक्चुअली नहीं था, पर ये लड्डू नरसिंह देव को बहुत प्रसन्न है और अभी भी वो जो लड्डू मिलता है आप सब खाए नहीं होंगे। इसीलिए एक बार हम सब पूरी यात्रा में जाएंगे और एक एक करके, और थोड़ा दिन लेके जाना पड़ेगा, 3-4 दिन, तब मैं एक एक करके हर चीज़ का प्रसाद खिला सकता हूँ और सबका कहानी बता सकता हूँ। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं और आप तोड़ भी नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये नरसिम्हा लड्डू है। जय जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। एक बार एक सन्यासी जगन्नाथपुरी में आए। ये सन्यासी रात्रि में आए, चल चल के आ रहे थे, तो पहुँचते पहुँचते रात्रि हो गया। और रात्रि में कहाँ जाएं, क्योंकि सन्यासी लोग को पहुँचते हैं ग्राम में और किसी का घर ढूंढते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उधर ही सो जाते हैं। तो जब रात्रि हो गया था उनको पता नहीं चला था कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, और देखे कि एक बूढ़ी औरत वो उधर विचरण कर रही है और कुछ ना कुछ कर रही है और जगी हुई है। सन्यासी अत्यंत अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये बूढ़ी औरत रात में कर क्या रही है। और सन्यासी जाके पूछें कि मैं इधर आया हूँ रात्रि में, मेरे को रहने का जगह नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे हम रहें? तो वृद्ध औरत बताई कि मेरे को तो पता नहीं आप कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सब सोए हुए हैं, पर आप अगर चाहते हैं तो इधर आप रह सकते हैं। तो सन्यासी सुबह सुबह रात्रि में उधर रहे और सुबह सन्यासी जब उठ के देखे, प्रातः में दिन 3 बजे, ये बूढ़ी औरत कुछ खाना बना रही है। और वो पूछने लग गए, दादी माँ आप क्या बना रहे हैं? दादी माँ आप क्या बना रही है? ना मैं खिचड़ी बना रहा हूं जगन्नाथ जी के लिए। और सन्यासी सोचने लगे ये वृद्ध औरत सुबह रात में खिचड़ी खिला रही है और वो भी स्नान नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कैसा कुछ भी नीति नियम पालन नहीं कर रहा है। तो सन्यासी बोलने लगे, वृद्ध औरत आप शायद शास्त्र पढ़े नहीं हैं, मैं बता रहा हूं तुमको कि इस तरह जगन्नाथ जी को अर्पण मत करो, ये जगन्नाथ जी खाते नहीं हैं, स्नान करके करना चाहिए, शुद्ध होके करना चाहिए। और सुबह सुबह इतना रात में प्रातः में कोई खिचड़ी खिलाता है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो वृद्ध औरत सन्यासी को सम्मान किए कि जरूर 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 मैं जरूर नहीं करूंगा। और अगले दिन रात को वृद्ध औरत बंद कर दी करना। और सन्यासी के रात में जगन्नाथ जी सपने में आए और जोर जोर से पीटने लग गए सन्यासी को ऊपर नीचे। और जगन्नाथ जी का हाथ बहुत बड़ा है। जगन्नाथ जी का जो सुनावेश में एक हाथ होता है वो 32 किलोज ऑफ गोल्ड है। जस्ट इमेजिन हाउ हैवी इज हिज हैंड। एंड वो एक अगर हाथ पड़ेगा आपके ऊपर, हरे कृष्ण, आप चटनी बन जाएंगे। एक हाथ है, अगर 2 हाथ पड़ा तो हरे कृष्ण, जय श्री राधे। तो दैट इज, तो पीटने लग गए और बोले तुमने मेरा खिचड़ी बंद किया। तो सन्यासी बोले नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं कि आप हर दिन खिचड़ी खाते हैं, छोड़ दीजिए, मैं पहली बार पुरी में आया, पहली बार आया। तो अगर पहली बार आया है तो तुमको सब बदलने का क्या जरूरत था? तो सन्यासी तुरंत उठ गए और वृद्ध को बोले कि जल्दी से तुम खिचड़ी बनाओ। तो वृद्ध औरत भी तुरंत खिचड़ी बनाने लग गई। और सन्यासी चले गए राजा और सारे पुजारियों को इन्फॉर्म करने के लिए, देखिए ये वृद्ध औरत की भक्ति जगन्नाथ जी खुद आके खाते हैं। तो जब पुजारियों को बोले सन्यासी, तो पुजारी लोग विश्वास नहीं किए कि क्या, हर दिन सुबह सुबह हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने जाते हैं, और वो भी वृद्ध औरत। और जब उस दिन पुजारी लोग सुबह दर्शन खोले और देखे कि जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी दिखाई दे रहा है,
और तुरंत सारे पुजारी, राजा, सब कोई उस कुटीर में गए जहाँ पे वो वृद्ध औरत थी। और जब गए तो वो वृद्ध औरत वहाँ पे नहीं थी और वो उभान हो गई थी। जगन्नाथ जी ने उनको मुक्ति दे दिया। तब से राजा ने ऐलान किया कि जगन्नाथ जी को भी खिचड़ी खिलाया जाए। तो स्पेशल स्पेशल खिचड़ी, अलग अलग प्रकार की खिचड़ी जगन्नाथ जी को खिलाया जाता है। अलग अलग वैरायटी का खिचड़ी जो आपने कभी खाया नहीं होगा। जब पूरी चलेंगे हम आपको खिचड़ी खिलाएंगे जो जगन्नाथ जी खाते हैं। और क्योंकि ये वृद्ध औरत जगन्नाथ जी को अर्पण किया था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करते थे, वो देखते थे अलग अलग चीज़ें कुकिंग के बाद पड़े हुए रहते थे, किचन में पड़े हुए रहते हैं, इधर उधर गिरे हुए रहते हैं। और उनको लगा कि अरे इसको मिला के मैं कुछ स्पेशल बनाता हूँ जगन्नाथ जी के लिए। तो वो क्या किए, दाल वाल जो पड़ा हुआ रहता था उसको एक ऐसे ऐसे गोल बना दिए। और मीठा दाल बनता है जगन्नाथपुरी में, उसको गोल बना दिए और उसको बेक कर दिए। जो आग जला हुआ रहता है, कोई काठ लकड़ी का जो आग, तो उसके ऊपर बेक कर दिया और छोटा छोटा बहुत सारा बॉल्स बनाए और जगन्नाथ जी को दूर से अर्पण किए मंदिर में जाके। और प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण किए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत दिनों के बाद जो मेन प्रमुख कुक हैं, मेन सुअर, उनको पता चला कि ऐसे हो रहा है और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। वो जाके राजा को समाचार दिए कि ऐसे कोई ये कर रहा है, ये तो आइटम 56 आइटम में लिखा नहीं है, ये एक नया आइटम बना रहा है। तो राजा तुरंत उसको बोले कि कल से ये बंद कर देना। और फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं राजा के और बताते हैं, तुमने मेरा बेकरी आइटम बंद किया। मैं कितना अच्छा मेरे को लग रहा था बेक्ड आइटम, बाकी सब आइटम बॉइल्ड आइटम है, बट दिस बेक्ड आइटम इज सो टेस्टी दिस, एंड तुमने मेरा को बंद कर दिया। आई वॉन्ट दैट बेक्ड लड्डू। और तब से ये बेक्ड लड्डू भी बनता है जो आप अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो खा सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग लीलाएं हैं जो जगन्नाथ जी करते हैं महाप्रसाद के रिलेटेड। और जगन्नाथ जी खुद आनंद से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो भी पुरी में जाता है आनंद से, भक्ति भाव से जगन्नाथ महाप्रसाद को ग्रहण करता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जरूर जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। ये जगन्नाथ स्वामी की कृपा है। और अगर हम खुद जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल चीज़ बनाएंगे और उसको अर्पण करेंगे तो जगन्नाथ जी जरूर उसको ग्रहण करेंगे। जगन्नाथ जी देख रहे थे कि पूरी में मेरे को कुछ कुछ आइटम्स खिलाते हैं, बट बहुत सारा आइटम्स नहीं खिलाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, बिरयानी, रायता, खांडवी एंड थेपला ये सब कुछ नहीं खिलाते हैं, बस ट्रेडिशनल खिलाते हैं। तो जगन्नाथ जी ने आयोजन किया कि सारे भारत में सब जगह जगन्नाथ मंदिर हो गया और सारे शिल प्रभुपाद के द्वारा सारे पृथ्वी में अलग अलग प्रांत में जगन्नाथ मंदिर बन गया, ताकि अलग अलग प्रांत का महाप्रसाद वो टेस्ट कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं और सबको कृपा अपना दे सकते हैं। So Lord Jagannath has gone to all the nook and corners of this world and is tasting all the different cuisines of the world to make every cuisine his Mahaprasad, so that he can deliver his mercy. If you love pizza, Jagannath wants you to love pizza Mahaprasad.
If you love pasta, Jagannath wants you to love pasta Mahaprasad. And that's the reason Jagannath ji has gone everywhere. And now, Abhi Jagannath Rath Yatra, Jagannath ji ka Mahaprasad, in all the countries, it is being offered. And us country ka special cuisine is being offered to Jagannath. And Jagannath is making every nook and corner, every kitchen, his own kitchen, and every food his own Mahaprasad. And ये श्रील प्रभुपाद जी का कृपा करुणा है, श्रील प्रभुपाद जी का देन है. और ये कैसे संभव हुआ, हम अपने सोमवार की कथा में सुनेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ महाप्रसाद की, श्री श्री स्कंद पुराण के, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे.